कृष्ण जो भी करता है प्रेम के लिए, आज भी प्रेम को प्रेम की ही परिभाषा समझाने के लिए ये सब हो रहा है। पर तुम चिंतित मत हो, जैसा सोच रखा है वैसा ही होगा। अभी कुछ देर में सुदेवी की मूर्छा टूट जाएगी। अब उसके पश्चात तुरंत तो विवाह करेंगे नहीं, कुछ देर उसे विश्राम करने देंगे। पुत्री सुदेवी, अब कैसा लग रहा है? थोड़ी देर विश्राम करना चाहती हूँ। जब सुदेवी विश्राम कर रही होगी तब सखा सुदामा जाके नृत्य आयोजन की बात करेगा। जब अयन और राधा अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे होंगे तब मैं अपनी योजना सिद्ध करूंगा। अयन और राधा का मनमोहक नृत्य देख के जब सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे तब अवसर का लाभ उठा के मैं तुम्हें और सुदेवी को गांव की सीमाओं से बाहर भिजवा दूंगा। तो ये थी योजना। अद्भुत! क्या योजना बनाई है कान्हा? मैं तुम्हें तुम्हारी योजना में कभी सफल नहीं होने दूंगा कृष्ण, चाहे कुछ भी हो जाए। भैरव का विवाह सुदेवी के साथ कभी नहीं होगा। अब बात हाथ से निकल रही है दाऊ। अब मैं और नहीं रुक सकती। हमें बाबा को जाकर सब बता देना चाहिए। हाँ, सब बता देते हैं राधा। चलो। पर राधा, हम साक्षी क्या देंगे? मैं कान्हा को भली भांति जानता हूं। वो पल में पलट जाएगा और दूसरे ही क्षण सारा दोष भी हम पर ही मर देगा। अरे यदि एक बार सुदेवी और भैरव का प्रेम प्रसंग सबके सामने उजागर हो गया ना, तब तो ये सुदेवी का विवाह तो टूटेगा ही, साथ ही बरसाने की गरिमा भी कलंकित हो जाएगी। क्योंकि किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में कैसे करना है ये उसे भली भांति ज्ञात है। ये हम कैसी परिस्थिति में फंस गए हैं? और सोचा भी है राधा, यदि एक बार ये विवाह टूटा ना तो बात ही बात में कान्हा सुदेवी और भैरव का विवाह भी करवा देगा। क्या है ना, प्रेम के लिए तो कान्हा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हम चाहे कुछ भी कर लें, मंतव्य तो कान्हा का ही पूरा होना। अब केवल एक ही मार्ग शेष है। क्या राधा? मुखिया जी ने कहा है हर घर की ठीक से जांच करो। वो सिक्का बरसाने के ही घरों में से किसी एक घर में होना चाहिए। जाओ, जाकर ढूंढो उस सिक्के को। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। पूरा घर छान मारा किंतु वो सिक्का नहीं मिला। चलो किसी और घर में ढूंढते हैं चल के।
बड़ा शुभ अवसर आया है आज। गांव में सुदेवी की बारात आई है, जिसके स्वागत के लिए हमने एक नृत्य का प्रयोजन रखा। शरद पूर्णिमा की मीठी मीठी चांदनी में क्या आप मनमोहक नृत्य का आनंद लेने के लिए सच हैं? हाँ हाँ नहीं, मैं सज्जन नहीं हूं। क्या कह रही हो राधा? हाँ राधा, तुमने इतना परिश्रम किया है इस नृत्य के लिए, अब ना क्यों कर रही हो? क्योंकि अन्याय है ये। सुदेवी केवल बरसाना की नहीं, गोकुल की भी बेटी है। नंद काका ने स्वयं उसका कन्यादान करने की बात की है, तो नृत्य केवल बरसाने वाले ही क्यों करें? ये तो अनुचित हुआ ना? राधा तुम ठीक कह रही हो, केवल बरसाने वाले ही क्यों करें नृत्य? राधा तुम ठीक कह रही हो। नृत्य तो बरसाना और गोकुल दोनों का होना चाहिए। बरसाना की ओर से मैं नृत्य करूंगी, तो बताइए दाऊ, गोकुल की ओर से कौन आएगा मंच पर? हाँ हाँ, और कौन? जो सारे गोकुल को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाता है, मेरा अनुज कान्हा। सुना कृष्ण? हाँ सुना मैंने, किंतु तुम तो जानती हो ना मुझे कहाँ नृत्य आता है। क्यों? मैंने तो स्वयं तुम्हें नृत्य सिखाया था। नहीं? हाँ हाँ, तुमने नृत्य सिखाया था राधा, किंतु ना हो पाएगा। राधा, गोकुल का उपहास तो नहीं बनाना ना हमें, समझ रही हो? ठीक है, तो एक उपाय है जिससे गोकुल का मान भी बना रहेगा और काम भी हो जाएगा। तुम केवल अपनी बांसुरी बजाते रहना और मैं तुम्हारी बांसुरी की धुन पर नृत्य की प्रस्तुति दूंगी। इस प्रकार दो मनोरंजक प्रस्तुतियां एक साथ हो जाएंगी। बोलो, ये ठीक है? किंतु राधा, विवाह का घर है, बहुत सारे कार्य शेष हैं। मैं कार्य करता हूँ, बाद में आता हूँ। सब तो हो गया, बस फेरे शेष है, उसमें तुम्हारा क्या काम? ना, मुझसे ना हो पाएगा राधा। मैं चलता हूँ। यशोदा काकी, देख लो काकी, ये उचित है क्या? कितना नखरे दिखा रहा है आपका लल्ला। जब ना कहो तो पूरे गांव में बांसुरी बजाता फिरता है, और अब जब कह रहे हैं तो कितने बहाने बना रहे हैं। सुना है आपकी कोई बात नहीं टालता ये। आज परीक्षा की घड़ी है। कान्हा, अब तो बात तेरी मैया के सम्मान की है। अरे बजाओ कान्हा, बजाओ बांसुरी, बजाओ कान्हा, बजाओ बांसुरी, बजाओ कान्हा। आरंभ करें।
किंतु एक समस्या है। बड़े भैया के होते हुए मैं तुम्हारे साथ नृत्य कैसे कर सकता हूं राधा? बड़े भैया, राधा आपके दल की सदस्य है, आपके रहते ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही होगा। क्यों आयन? नहीं नहीं, राधा की कैसे मैं क्यों मानूं? अनुमति तो बड़े भैया को देनी होगी। क्यों बड़े भैया? राधा स्वयं चल के मेरे पास आएगी, मुझे अपने साथ नृत्य कराने स्वयं संभव करवाएंगे आप। क्या कुछ कहा आपने? नहीं, सुना ही नहीं दिया। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? अनुमति है आपकी? हाँ, आपका हृदय कितना विशाल है बड़े भैया। देखा, मैंने कहा था राधा स्वयं मेरे साथ नृत्य करेगी, वो भी आपकी अनुमति से। चुनौती पूरी हुई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कृष्ण। उसके लिए पहले मुझे पकड़ना होगा बड़े भैया। क्या उत्तम दाव खेला है राधा। मित्र आयन ने जो त्याग आज किया है उसे तो मैं जीवन भर स्मरण रखूंगा। अब आपको अपना काम करना है दाऊ। मैं कृष्ण को यहाँ व्यस्त रखती हूँ और आप और आयन जाके भैरव को यहाँ से बाहर ले जाओ। जब भैरव आपकी दृष्टि में होगा तो कृष्ण भैरव और सुदेवी को साथ में कैसे भगा पाएगा? उस सिक्के का आधा भाग कहीं नहीं मिला मुखिया जी। हमने बरसाने के सारे घर छान मारे। ठीक है, इस विषय में हम बाद में विचार करेंगे। इस समय सुदेवी का विवाह संपन्न करवाते हैं। चलो बांसुरी बजाइए, मुझको कोई मधुर धुन। अरे अब बजा भी दो कान्हा। यार, कान्हा की बांसुरी को क्या हो गया? लगता है बांसुरी में धूल अटक गई है। आज की शिवरात्रि को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा राधा। जब चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी हम सब पर बिखेरेंगी तब हमारा नृत्य आरंभ होगा।
सब जानती हूँ तुम्हारा खेल। इसमें धूल नहीं धूर्तता अटकी है तुम्हारी। तनिक दिखाओ मुझे। बांसुरी का संगीत राधा के स्पर्श से। ठीक तो है ये बांसुरी?